हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एएनआई द्वारा एक न्यूज़ पब्लिश करी गई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी द्वारा हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल्स को सर्विस में इंडक्ट किया गया है। ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि रैम्पेज मिसाइल ही हैं जिनका नाम इंडिया में हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 है। तो ये इंडियन एयरफोर्स के साथ ऑपरेशनल है और Su-30 MKI के साथ साथ MiG-29 और जैगुआर से फायर करी जा सकती हैं। वहीं पर इंडियन नेवी द्वारा ये MiG-29 कैसे फायर करी जाती हैं इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। एक पिक्चर भी निकल कर सामने आई थी जिसको हमने विस्तार से डिस्कस किया था। तो ये मिसाइल्स पहले परचेज करी गई थी इमरजेंसी पावर के अंतर्गत, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चालू हुआ था उसके बीच में यूज करी गई थी, जिसके अंतर्गत कुछ नंबर्स में ये प्रिक्योर किए गए थे। लेकिन अब ऐसा मानकर चला जा रहा है कि राफेल के क्रिस्टल मेस 2 या फिर रॉक्स के साथ इनको भी अब बड़े नंबर में मेक इन इंडिया रूट के थ्रू प्रिक्योर किया जा सकता है। तो इनकी जो खास बात है वो ये है कि ये भी 250 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स टारगेट को हिट करने में सक्षम है, वो भी प्रिसाइजली। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो क्रिस्टल मेस 2 है या फिर रॉक्स है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, वहीं पर जो रैम्पेज है या फिर हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल है ये डराइव करी गई हैं रॉकेट से, जिन्हें एक्स्ट्रा आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम कहा जाता है। पहले इन्हें मार्स भी कहा जाता था। तो यहाँ पर गाइडेंस सिस्टम के लिए GPS को इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी यहाँ पर दिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट मिसाइल है और काफ़ी हाई स्पीड में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो ये लॉन्च होने के बाद पहले हवा में जाती हैं, उसके बाद टारगेट की तरफ गिरती हैं। तो इनकी इंटरसेप्शन प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है हाई स्पीड की वजह से। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको रेंज मिल रही है ये स्पाइस जैसे स्मार्ट बॉम्ब से ज़्यादा है, जिसकी वजह से बेटर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से आप इन्हें फायर कर सकते हैं और एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम से बच के रह सकते हैं। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा जो सरफेस स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी है स्पेशली एयरफोर्स और नेवी द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करी जा रही है। इसके अंतर्गत इंडिजिनस वेपन्स को तो इंडक्ट करा ही जा रहा है, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है उसमें भी तेज़ी से काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रुद्रम 2 और रुद्रम 3 पर भी काम किया जा रहा है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि इंडिजिनस वेपन्स जब हम बनाने में कैपेबल हैं तो इम्पोर्ट क्यों यहाँ पर किए जा रहे हैं, और अब इनको इंडिजिनसली प्रोड्यूस करके बड़े नंबर में सर्विस में इंडक्ट करने की बात करी जा रही है। तो क्या ये फ्यूचर में इंडिजिनस वेपन्स का मार्केट खा जाएंगे? तो हमें यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि ये जिस कैटेगरी के वेपन्स हैं इस कैटेगरी के वेपन हमारे द्वारा नहीं बनाए जाते। हमारे द्वारा कोई भी एयर लॉन्च रॉकेट नहीं बनाया गया है जो कि रैम्पेज की कैटेगरी में आता है, ना ही कुछ ही दिनों पहले जो हमने एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में डिस्कस किया था जो कि इजरायली रॉक्स है, उस कैटेगरी में भी हमारे द्वारा कोई भी वेपन नहीं बनाया जा रहा है। रुद्रम 1 की बात करें तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती है। रुद्रम 2 के केस में आपको 350 किलोमीटर की मिलेगी और रुद्रम 3 के केस में आपको ये 500 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलेगी। और फिर इंडिजिनसली डेवलप्ड ब्रह्मोस मिसाइल तो एग्जिस्ट करती ही है। तो बीच में जो 250 किलोमीटर की रेंज का गैप था इसे क्रिस्टल मेस 2 द्वारा पूरा किया जाता है, साथ ही साथ रैम्पेज या फिर हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस ये होगा कि जो हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल्स हैं इनका कॉस्ट कंपेरेटिवली क्रिस्टल मेस 2 से कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सोफिस्टिकेशन लेवल कम है। क्रिस्टल मेस 2 एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है जो कि GPS जैम्ड इन्वायरमेंट में भी टारगेट को हिट कर सकती है, जिसके लिए सीन मैपिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉन्ग टर्म वॉर में सस्टेन्ड स्ट्राइक के लिए रैम्पेज एक परफेक्ट मिसाइल है, क्योंकि वहाँ पर GPS को यूज़ किया जाता है गाइडेंस के लिए। तो GPS जैम्ड एनवायरनमेंट में ये मिसाइल इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, वहाँ पर आप क्रिस्टल मेस 2 या फिर रॉक्स को यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, रैम्पेज बहुत ज़्यादा भारी मिसाइल नहीं है, इसलिए जैगुआर्स और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट भी इन्हें कैरी कर सकते हैं। वहीं पर रुद्रम 2 और रुद्रम 3 हैवी मिसाइल्स होंगी और ये मोस्ट लाइकली Su-30 MKI द्वारा ही कैरी करी जाएंगी। तो यहाँ पर आपको रैम्पेज से ज़्यादा वर्सेटैलिटी मिलती है। इवन इंडियन नेवी द्वारा भी ये मिसाइल्स इसलिए ऑपरेट करी जाती हैं क्योंकि इनका वजन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मैक्सिमम 550 से 600 किलोग्राम्स की मिसाइल है। वहीं पर इसके कंपैरिजन में ब्रह्मोस का जो वज़न है ये अप्रॉक्सीमेटली 3 टन का है। वहीं पर जो ब्रह्मोस NG भी होगी उसका वज़न भी 1.2 से 1.5 टन के अप्रॉक्स होगा। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्गर डिस्टेंस प्रिसाइज स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी मिलती है इन मिसाइल्स से। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।